नमस्कार साथियों, मैं गुलाब चंद मौर्य साइंस टीचर। आज मैं बच्चों आप लोगों को जो परमाणु होता है, परमाणु से अणु और यौगिक बनाना बताऊंगा कि कैसे अणु जो है, परमाणु जो है एक ऐसी इकाई, परमाणु वह स्वतंत्र इकाई होती है जो रिएक्शंस अभिक्रिया में भाग ले सकती है। ये जो भाग अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं तब ये अणु का निर्माण करते हैं या यौगिक का निर्माण करते हैं। अणु क्या होते हैं? जब समान अणु तत्व परमाणु मिलते हैं, जब समान परमाणु मिलते हैं तब आपका अणु बनता है, और असमान परमाणु मिलते हैं तो आपका यौगिक बनता है। ये क्यों बनते हैं और कैसे बनते हैं, इस विषय पे हम चर्चा करते हैं। क्लोराइड इससे बनता है। देखिए, सोडियम जो है इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। देखिए बच्चों, मैं पहले बता चुका हूं कि आप परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए। ये परमाणु क्रमांक आपका 11 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होगा, अर्थात इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। इस क्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होता है। तो यहां पर ये इसके सोडियम के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। अगर क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो इसकी जो है, इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, अर्थात सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो अब इसलिए इन दोनों की संयोजकता 1-1 मैंने लिख दी। अब इसको ऐसे तिरछा गुणा कर देते हैं। देखिए, ये तिरछा गुणा हो गया। ये यहां पर जब आपका तिरछा गुणा हो गया तो सोडियम का 1 और कैल्शियम का 1, चूंकि 1 लिखा नहीं जाता है गणित के केस में, अगर कहीं पर लिखा रहो 5 की पावर 1 नहीं लिखा जाता, लेकिन अगर 5 को गुणा कर दिया जाए तो 5 की पावर 2 लिखा जाता है। उसी तरह 1-1 नहीं लिखा जाता, इसे सिंपल भाषा में NaCl सोडियम क्लोराइड लिखा जाता है। इसके आगे अब देखिए, आपका एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम है और ये क्लोरीन है। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक आपका 13 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 283। उसके बाद क्लोरीन का 287। अब एल्युमिनियम अष्टक को प्राप्त करने के लिए, अस्थायी यौगिक बनाने के लिए अपने 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। क्लोरीन क्या करेगा? एक क्लोरीन को 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या होगा, इसके यहां 3 नीचे होगा और इसके नीचे 1 होगा और इस तरह तिरछा गुणा हो जाएगा। और जब तिरछा गुणा हो जाएगा तो यहां पर बनेगा Al1 ACl3। 1 लिखा नहीं जाता है तो ये बनेगा आपका AlCl3 बन जाएगा। उसके आगे आप देखते हैं, हम जल H2O जो होता है आपका, H और O। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होगा, इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक आपका 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 2-6 होगा और इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। इसमें भी आपका तिरछा गुणा हो जाएगा और तिरछा गुणा होने के बाद ये H2O बनाएंगे। देखिए यहां पर H, चूंकि तिरछा गुणा में ये 2 आ गया, ऑक्सीजन का 1 हो गया। 1 लिखा नहीं जाता है तो इसलिए इसका सूत्र H2O। अब यहां पर MgCl3 देख लीजिए। Mg परमाणु क्रमांक 12 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 282, अर्थात इसके बाहरी कोश में कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पर बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद आपका यहां पर जो आपका ये क्लोरीन हो गया, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 हो गया, तो इसके बाहरी 287 हो गया, तो इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन हो गए। तिरछा गुणा यहां भी हो गया,
ये देखिए, और ये बन गया आपका MgCl2। क्या बन गया? MgCl2 बन गया। इसी तरह आप अमोनिया में देखिए, अमोनिया का परमाणु क्रमांक जो है, इसके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, अर्थात इसको अपनी जो यौगिक बनाने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो हाइड्रोजन, देखिए इस इलेक्ट्रॉनों की जरूरत की कितनी अष्टक पूरक ने उतने, जैसे हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देता है, अब नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर लेंगे तभी हो पाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन एक ही दे सकता है। जैसे मान लीजिए MgCl2 में 2 क्लोरीन है, अब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन एक क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकती है। यहाँ पर जो है Mg जो है, जिसका परमाणु क्रमांक 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 होता है, क्लोरीन का 17 2 8 7, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले सकती है और मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 2 क्लोरीन आती है और इसके जो है 2 एक इलेक्ट्रॉन को ले लेती है। इसलिए इस तरह MgCl2 का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर आगे देखिए, जैसे अब अमोनिया के केस में, अमोनिया जो है इसका 2 5 होता है, परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन का आपका 7 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 5 होगा। हाइड्रोजन का 1 होता है तो इसका 1 ही होगा। इसके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, अर्थात 3 की जरूरत है, तो इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। उसके बाद हाइड्रोजन की 1 हो जाएगी। इन दोनों में जो है आपका तिरछा गुणा हो जाएगा, इन दोनों में आपका तिरछा गुणा हो जाएगा। तिरछा गुणा होने के बाद आपको मिलेगा NH3। जब ये आपके NH3 मिल जाएंगे तो ये अमोनिया का सूत्र है। अब यहां पर जितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होती है उसे एक सिंगल बंध द्वारा दिखाया जाता है। जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड का देखा, जल का देखा, उसके बाद ये देखिए आपका यहां पर जो है पीएच, फास्फोरस है और हाइड्रोजन है। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक आपका 15 होता है। क्या होता है? 15। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? 2 8 5। और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5 होगा तो यहां पर इसको 2 8 5 लिख लेते हैं। आप लोगों को फिर से बता दें कि आपको 20 तक परमाणु क्रमांक याद रहना चाहिए। जैसे मैंने कहा फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है। अगर आपका ये क्लियर नहीं होगा तो केमिस्ट्री आपको हमेशा कठिन लगेगी। अगर इसको सरल बनाना है और इसे अच्छी तरह समझना है तो इन बेसिक्स चीज़ों को 20 तक याद कर लीजिए। आगे हम बता ही रहे हैं। यहाँ पर परमाणु क्रमांक 2 8 5 हो गया। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। अब फास्फोरस चूंकि नाइट्रोजन परिवार का ही तत्व है, इसलिए इसके बाहरी को देखिए, जिनके जिनके बाहरी कोश में सेम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो एक ही परिवार के तत्व कहलाते हैं। अब जैसे इसके भी 5 है तो इसको भी 3 की जरूरत है। 3 की जरूरत है तो इसको 3 लिखेंगे। इसकी संयोजकता 3 है क्योंकि इसको 3 की जरूरत है। और हाइड्रोजन का आपका क्या हो गया? 1 हो गया। अब इसमें भी तिरछा गुणा कर लीजिए, तिरछा गुणा कर लीजिए और ये आपका बन गया PH3। ये फास्फीन गैस है। जैसे उधर अमोनिया गैस बनी थी, इधर जो है आपकी फास्फीन गैस बन रही है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमें ये बताना था कि सिंपल, जब शुरुआत में हम केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं हमको तत्व याद हो गए, हमको डायरेक्ट हमने H2SO4 याद कर लिया कि सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, HCl याद कर लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, NaOH याद कर लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, क्षार होता है, KOH याद कर लिया, C डबल। इस तरह जब हम याद कर लेते हैं तो ये कैसे बना, ये क्यों बना, ये आपका हाइड्रोजन क्लोराइड है। अब यहां पर ये देखिए, ये जो हाइड्रोजन होता है इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसकी संयोजकता भी 1 होती है। ये 1 मैंने लिख दिया।
उसके बाद क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, 2, 8, 7, इसका जो है आपका 1 हो गया, दोनों का 1, 1 हो गया, तो ये तिरछा गुणा हो जाएगा। तो यहां पर H1C1 बनेगा, मैंने आपको बताया कि एक लिखा नहीं जाता है, तो आपका बन जाएगा HCl। ये जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो हमारी जो है स्टोमक में बनता है, भोजन के पाचन में बहुत सहायक है। जो खट्टी खट्टी ढेकार आती है ना, इसी की आती है। तो ये जो खट्टी खट्टी ढेकार होती है HCl अम्ल के कारण होती है। अक्सर इसको जो है आप जान ही रहे हैं कि पुदीना खटाई, इससे जो है फुल्की नहीं बनती, डायरेक्ट इसी को 4 बूंद मिला देते हैं और पूरा डिब्बा खट्टा हो जाता है, खाइए। तो यहाँ पर जो है ये आपका HCl अम्ल है, हमारे जीवन में बड़ा रोल है। हम कुछ भी खाते हैं तो हमारे पेट में पच जाता है, उसका कारण यही है कि ये अम्ल है जो जठर रस में सिक्रीट होता है। और यहाँ पर ये देखिए, ये अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग बनाएंगे। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है और इस 20 में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा, 2, 8, 8, 2, 2, 8, 8, 2, 2, 8, 8, 2 होगा। और ऑक्सीजन का आप जान रहे हैं 2, 6। देखिए कैल्शियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, देखिए भाई कोई त्यागेगा तो कोई लेगा, तो कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके, देखिए कैल्शियम को कोई 6 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, इसलिए कैल्शियम के पास ये व्यवस्था है कि वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे और ऑक्टेट आर्गन गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर ले। क्योंकि सभी जैसे पढ़ने वाले नौकरी चाहते हैं, अच्छी जॉब चाहते हैं, अच्छा पैसा चाहते हैं, ठीक है, उसी तरह जो किसान है, खेत में फसल लगाए, वो चाहेगा मेरी अच्छी से अच्छी फसल हो। उसी तरह तत्व तो ये चाहते हैं कि हमारा अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा हो जाए, अष्टक पूरा हो जाए। तो यहाँ पर ये जो है अष्टक को पूरा करते हैं। और ये जो आपका क्या होता है, ये कैल्शियम है, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संयोजकता 2 होगी, ऑक्सीजन की भी संयोजकता 2 होगी, ये जो है तिरछा गुणा हो जाएगा, तो Ca2O2 ये बनेगा प्रारंभ में। लेकिन जब दोनों सेम हैं, इसको Ca2 इस तरह भी लिखा जा सकता है, CaO इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो ये 2 होते हैं, तो इनको सिंपल, देखिए यौगिक को उसके सरलतम रूप में लिखा जाता है, तो इसका जो सूत्र होगा CaO होगा। क्या होगा, CaA। ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड है। इसको काली चूना या बिना बुझा चूना कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको परमाणुओं द्वारा यौगिकों को बनाना, अणुओं को बनाना आप अभी प्रारंभिक अवस्था में सीख गए होंगे और इसे बार बार आप बनाने की कोशिश करिए। किताबों में जो आपको है उसको बार बार बनाइए, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ने का एक ही तरीका है कि इसे बार बार लिखिए, बाद में याद हो जाएगा। ठीक है, बार बार लिखेंगे तो आपका तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक, इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। धन्यवाद।